जौनपुर में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सुजानगंज थाना प्रभारी फूलचंद पांडे ने एक अहम भूमिका, एक अनोखी पहल उन्होंने किया। आपको बता दूं, जेपी इंटरनेशनल स्कूल की एक जो 12वीं की छात्र है श्वेता मिश्रा, उसको उन्होंने एक दिन का थाना प्रभारी बनाया। थाना प्रभारी के दौरान उन्होंने जो श्वेता मिश्रा थाना प्रभारी बनी, उन्होंने कई ऐसे कार्रवाई की जहां पर लोगों को समझाया। कुछ ऐसे जो मनबड़ किस्म के युवक थे, उनको लाल कार्ड थमाकर उनसे माफ़ी मंगवाने का कार्य किया। मेरे बीच में श्वेता मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे स्वागत किया। जी, कैसे आपको थाना प्रभारी ने सोचा कि आपको एक दिन थाना प्रभारी बनाया जाए? मेरे पास तो प्रिंसिपल मैम ने कॉल किया था, सैटरडे की रात में आया मेरे पास कॉल कि आपको एक दिन के लिए एसएचओ बनाना है, संडे को आपको रिपोर्ट करनी है। तो मैं बहुत खुशी महसूस हुई उस समय मुझे, फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा उस चीज़ के लिए। मैं प्रिपेयर हुई कि एसएचओ का क्या काम होता है, कैसे करते हैं, वो सब कुछ देखा। पूरी टीम ने बहुत मदद की, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर, सब ने बहुत मेरा मदद किया प्रिपेयर होने के लिए। फिर मैम के द्वारा मुझे पता चला था ये चीज़। तो आपने कुछ जो आपके सामने आए थे मामले, आपको सबसे यूनिक मामला कौन सा लगा कि जनता काफ़ी परेशान रहती है गांव में? गांव में सबसे ज़्यादा जनता जिस चीज़ से परेशान है वो है ज़मीन विवाद से। ज़्यादातर केसेस गांव के ज़मीन विवाद से ही होते हैं। वो आपस विपक्ष पार्टी में लड़ाई कर लेते हैं, कई बार काफ़ी भारी केसेस हो जाता है कि कोई किसी को मार भी देता है उस चीज़ में। तो ज़मीन विवाद ज़्यादातर केस रहता है गाँव में। आपने कुछ जो युवक थे उनको आपने रेड कार्ड दिया था, क्या मामला था वो? मैं सुजानगंज, मतलब वहाँ गौरी शंकर में मैं सर्वे के लिए गई हुई थी। तो वहाँ पे मैंने देखा ये लड़के वहाँ खड़ी होकर पहले तो स्मोकिंग कर रहे थे, फिर वीडियोस बना रहे थे जो कि इनलीगल था। तो मैं वहाँ गई, इनका चेक किया फ़ोन, तो पता चला ये वीडियोस बना रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे। आधार कार्ड दिखाने के लिए बोला तो आधार कार्ड इनके पास था नहीं। तो मैंने इनको तुरंत थाने भेज दिया। थाने आकर इनके नाम का रेड कार्ड फाड़ा, इनको रेड कार्ड दिया, वार्निंग दिया और बोला कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, वरना और भी भारी एक्शन लिया जाएगा। जमीन विवाद में जो मामले आते हैं उसमें आपने जब कार्यभार ग्रहण किया उसके बाद आपने क्या दिशा निर्देश दिया, क्या जानकारी दिया पीड़ित को आपने? मैंने बताया उनको कि जो पुलिस फोर्स है वो सिर्फ शांति के लिए काम कर सकती है। अगर आपको चाहिए तो हम फोर्स प्रोवाइड कर दें आपकी सेफ्टी के लिए, बाकी जो भी विवाद जो भी होता है आपकी ज़मीन पे वो नगर पालिका जो है वो देखती है। तो मैंने उनको एडवाइस दी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो नगर पालिका में जाइए, आपका वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। यहाँ से हम आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग ने उनको यही बोला कि हम सेफ्टी प्रोवाइड कर देंगे, पहले वहाँ से आप परमिशन करवा लीजिए। किसी को आपने जेल भेजा कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जेल नहीं। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, जो भी था सब कुछ बहुत नया, कुछ सीखने भी मिला मुझे। मैंने थाने का भी सर्वे किया तो वहाँ पे मुझे एविडेंस रूम, कंप्यूटर रूम, ऑनलाइन एफआईआर जो आती है वो कैसे रजिस्टर होती है, साइबर क्राइम का कैसे एक्शन लेते हैं, तो ये सब भी दिखाया गया। फिर रजिस्टर्स दिखाए गए, गांव-गांव के रजिस्टर दिखाया गया, एविडेंस रूम दिखाया गया। तो वहाँ पे भी सारे एविडेंस एकदम सही तरीके से रखे गए थे, व्यवस्थित करके। तो बहुत अच्छा लगा वो चीज़ देख कर। पुलिसकर्मी की किसी की लापरवाही आपको दिखा जिसमें आपने रपट, क्योंकि थाना प्रभारी रपट लिखता है एक, अगर किसी कोई अपने काम में लापरवाही पाया जाता है तो आपने लिखा था कि नहीं किसी? नहीं नहीं, कोई लापरवाही नहीं, काम पूरा एकदम वेल मेंटेन था। जो भी रजिस्टर ऑन द स्पॉट मेंटेन करना चाहिए वो मेंटेन कर रहे थे। पूरा काम लिखित पढ़ा जो भी था सब कुछ एक बरोबर हो रहा था वहाँ पे। आगे क्या तैयारी है, क्या काम करना है? एक दिन थाना अध्यक्ष बनना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया हो, क्योंकि इस थाना क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा गांव है और आपको ही चॉइस करना और आपको एक दिन का कार्यभार देना और तमाम तरीके की बातों को रखना। बहुत अच्छा लगा ये देख कर भी। और वहाँ थाने में भी बहुत अच्छे से कार्य होता है, जो भी है सब कुछ सब जगह का अलग अलग करके रखे हैं। सारा जो भी रजिस्टर्ड है वो मेंटेन रहता है, ऑनलाइन जो भी कार्य होता है। फिर अभी महिला डेस्क के लिए एक रूम सेपरेट डेस्क बनाई गई है वहाँ पे, जहाँ पे 24/7 महिला कांस्टेबल रहेगी, ताकि हमारा मिशन शक्ति जो है उस पर कार्य हो सके अच्छे से। जी, हमारे बीच में जेपी इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, कैसे हैं? धन्यवाद सर आपको, मैं बहुत अच्छी हूँ। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि इतने बड़े क्षेत्र में सबसे पहला मेरा स्कूल थाना अध्यक्ष जी ने चूज किया। और सडनली सैटरडे रात को मुझे फ़ोन आता है हमारे मैनेजर सर का कि थाना अध्यक्ष जी ने फ़ोन किया है कि एक बच्ची को दीजिए जो एक दिन के लिए थाना अध्यक्ष बनेगी और वो उस दिन पूरा कार्यभार थाना अध्यक्ष की तरह संभालेगी। तो मेरे माइंड में समझ में नहीं आ रहा था कि रात को मैं 10 बजे किसको कॉल करूं। तो ये बच्ची थी कॉमर्स ग्रुप की,
तो मुझे याद आया कि श्वेता को हम करते हैं, शायद से वो ये कार्यभार अच्छे से संभाल सकती है। तो मैंने इसको कॉल किया, इसने बोला कि ठीक है मैम, आप मुझे गाइड करिएगा, मैं ये कार्यभार अच्छे से संभालूंगी, और इसने मेरी पूरी उम्मीद के साथ इन्होंने काम किया। मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि मेरा जेपी इंटरनेशनल स्कूल इस कार्य के लिए चूज किया गया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस चीज़ के लिए। महिलाओं को बड़ी समस्या होती है, तमाम ऐसे मनबड़ किस्म के लोग हैं जो आए दिन कहीं न कहीं आप अक्सर सुनते होंगे कि तमाम समस्याओं को देखना पड़ता है। एक तरफ योगी सरकार भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नारी शक्ति मिशन का लगातार कैंप लगाकर लोगों के बीच में जागरूक कर रही है। तो इस मुहिम से आपको क्या लगता है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं कि दब रही हैं? नहीं, इस मुहिम से तो बहुत अच्छा है कि महिलाएं को कम से कम एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका स्ट्रांग हो रहा है कि वो किसी भी प्लेस पे खुले से, जैसे एक पुरुष जा सकते हैं आ सकते हैं, वैसे हमारी महिलाएं भी कहीं पे भी जा सकती हैं आ सकती हैं। जो कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को मिशन शक्ति के रूप में कर रही है, वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है कि ताकि आगे कोई भी ऐसी घटनाएं ना घटे कि महिलाएं कहीं भी किसी प्लेस पे जाएं तो अकेला महसूस ना करें। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर 112 उन्होंने किया है कि ऑन द स्पॉट कभी भी किसी भी टाइम उनको कॉल करें और उनको हेल्प मिल सकती है। अभी आपने एक दिन के लिए श्वेता को थाना प्रभारी बनाया, आगे श्वेता को क्या देखना चाहती हैं प्रिंसिपल मैम? मैं तो, ये तो है स्टूडेंट कॉमर्स की, लेकिन इसकी पोस्ट को देखते हुए मैं तो चाहूँगी ये IPS अधिकारी बने जी, जो मेरी इच्छा है। यस मैम की बड़ी लंबी सिविल की तैयारी क्या है आगे? बिल्कुल, अगर मैम चाहती है तो बिल्कुल मैं आगे उस चीज़ में भी फील्ड में आना चाहूँगी। बाकी मेरी खुद की सोच, मैं CA की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। मैं उसके साथ अगर देखूँगी तो मैं बिल्कुल सिविल सर्विस में भी अपना कदम बढ़ाना जी, चाहूँगी। गांव कैसा माहौल था आपका? मेरा गांव से हटकर घर बना है, तो मेरे को इतना पता नहीं होता है गांव के बारे में। घर लेकिन वालों कैसा था रिएक्शन? घर वालों का तो रिएक्शन बहुत अच्छा था, वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे। बहुत, मेरी मम्मी पापा दादा दादी हमारे घर में रहते हैं, मेरे दोनों भाई, बहुत सब खुश थे, सबके चेहरे एकदम खिलखिला उठे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको खुश देख के मेरी खुशी दुगनी हो गई है, बस यही है। थाना प्रभारी का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा था। फूलचंद जी यहाँ के थाना प्रभारी हैं, उनका बिहेवियर इतना अच्छा था कि लोगों को कैसे डील करना चाहिए, कैसे किसी से बात करनी चाहिए और कैसे उनको हर वर्ग को समझाना चाहिए। जैसे जो भी जनता होती है, हर वर्ग सोचती है कि मेरा वर्ग पुलिस करे, लेकिन उन्होंने हर जितने भी एविडेंस उनके पास आए हैं सबको एक एक वर्ग बताया है कि हमारा वर्ग क्या है और नगर पालिका का वर्ग क्या है, लेखपाल का वर्ग क्या है, SDM का वर्ग क्या है। उनको एक अच्छे से समझाते हुए उस वे में लेके गए हैं। बहुत अच्छे हैं थाना अध्यक्ष जी, जो प्रेजेंट समय देने के लिए शुक्रिया मैम। धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे बीच में मौजूद थी श्वेता मिश्रा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कल सुजानगंज की थाना प्रभारी बनाई गई थी, और सबसे बड़ा सहयोग श्वेता के प्रिंसिपल जो हैं उन्होंने पूरा सहयोग किया था। लेकिन उनका कहना है कि श्वेता आने वाले समय में एक IPS अधिकारी बने। वहीं श्वेता जब कार्यभार संभाला था, तमाम ऐसे दिशा निर्देश दिया था जिसपे तमाम जो मनबड़ किस्म के लोग थे उनके पसीने छूट रहे थे। अब आगे देखिए श्वेता क्या वास्तव में IPS बनेगी कि नहीं, है तो समय बताएगा। लेकिन श्वेता के जो प्रिंसिपल मैम है उनका एक उम्मीद है कि मेरी बेटी श्वेता एक IPS अधिकारी बनकर ताबड़तोड़ अपराधियों पर कार्रवाई करे। फिलहाल एक मेरी अनोखी और ग्राउंड रिपोर्ट थी। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।